पिछले रोज़ आपको पता है कि मसीही बिरादरी का एक मुकद्दस दिन था ईस्टर। उससे पहले जो दिन आता है यानी कि हफ्ते के रोज़ इसको होली सैटरडे कहा जाता है। और यरूशलेम में एक रिवायत है, सदियों पुरानी रिवायत है कि उस रोज़ हज़ारों मसीही चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जाते हैं। वैसे कभी ये प्रोनाउंस नहीं हुआ पूरी ज़िंदगी में। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जाते हैं और वहाँ पर इबादत करते हैं। अच्छा, कभी उनको वहाँ से रोका नहीं गया, लेकिन इस साल जब वहाँ उन्होंने पहुँचने की कोशिश की तो पता लगा कि हर रोड के ऊपर बैरिकेड लगा हुआ है। वहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है जिन्होंने उनकी ना सिर्फ उनको मारा पीटा, उन पर लाठीचार्ज भी हुई बल्कि बंदूकें भी निकाली। अच्छा, वहाँ के जो मकामी इस क्रिश्चियन रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि 1967 के बाद इतनी हमने वायलेंस नहीं देखी अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन जेरूसलम। अच्छा, ये भी धीरे धीरे चीज़ों को टाइट करते जा रहे हैं कि पहले इजाज़त होती थी तकरीबन 11,000 लोगों को दाखिल होने की, फिर स्लोली ये तादाद 1800 तक महदूद की गई और अब उनकी वहाँ पर एंट्री बैन कर दी गई है। बिल्कुल जिस तरह मुसलमानों को अक्सर अलक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड आपको पता है कि तकरीबन पिछले हफ्ते 10 दिन से जो इंतहा पसंद यहूदी तबके हैं वहाँ पर उनको खुली इजाज़त है कि अलक्सा मस्जिद अलक्सा के सहन में और उसके अंदर भी दाखिल होकर इबादत की जाए। 2023 से लेके जितने भी मसीही लीडर्स हैं ये इज़राइल में, वो कह रहे हैं कि अब हमारे पर रोज़ाना हमले हो रहे हैं, हमारे पादरियों को हरासा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमारे गिरजों और हमारे कब्रिस्तानों में भी लोग दाखिल होकर तोड़फोड़ करते हैं। जब हम पुलिस को रिपोर्ट करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, जो ईस्टर से जो पिछला हफ्ता होता है ना, जो पिछले इतवार है, वो भी एक मुकद्दस दिन है, उसको कहा जाता है पाम संडे। और ऐन इसी दिन इजराइल ने फैसला किया कि यार क्यों नहीं हम अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर बमबारी करें। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल जो है वो वहाँ की मुकामी क्रिश्चियन चर्च के ज़ेरे इंतज़ाम है, सबसे पुराना है। और ये भी बात आपको शायद याद हो कि वो पहला अस्पताल था, तकरीबन 18 महीने हो गए हैं इस बात को, जिस पर इजराइल ने हमला किया था। और उन दिनों में अगर आपको याद हो कि क्या डिबेट चल रही थी वेस्ट में, वो ये था कि नहीं ये तो हमास का रॉकेट होगा। अच्छा, पूरा अस्पताल तबाह हो गया है, लेकिन इनका ख्याल है कि ये वो रॉकेट है जो किसी ने अपने किचन में बनाया है। और क्योंकि किसी ने इसकी मजम्मत नहीं की, क्योंकि किसी ने फ़लस्तीनियों की बात ही नहीं मानी, तो अब आपको पता है कि अस्पतालों पर हमला करना अब इसको वॉर क्राइम नहीं तस्वर किया जाता, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इट इज़ द डे ऑफ द वीक। अच्छा, तो एक जानिब ये हो रहा है और दूसरी जानिब ट्रंप की जो मैं क्या कहूँगा रूहानी मशीर पॉला वाइट साहिबा की मुलाकात हुई बेंजामिन नेतन्याहू के साथ और बड़ी हंसी मजाक चल रहा है कि ओहो क्या अब कितने शानदार इंसान है, इजराइल कितना शानदार मुल्क है। और फिर पॉला वाइट साहिबा से रहा नहीं गया और कुछ काफ़ी अजीबो गरीब बातें कर दी, सुनिए। I say as a Christian, it should be mandated to go to Israel before you get to heaven. I'm so with you. मतलब कि मसीहों पर ये लाजिम, ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि अगर आप जन्नत जाना चाहते हैं तो पहले आपको इजराइल का दौरा करना होगा। अच्छा, अब अगर आप टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते और आपका वीज़ा नहीं लग सकता तो फिर सॉरी, आपको दोज़ख ही जाना होगा। ये है पॉला वाइट साहिबा। पॉला वाइट साहिबा के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये ट्रंप की बहुत करीबी इत्तेहादी हैं और इलेक्शन के दौरान इनकी बड़ी खिदमात थी, इन्होंने बड़ी मतलब इज्तिमाई दुआएँ की ट्रंप के हक़ में। एक झलकी मैं आपको उसकी सुनाना चाह रहा हूँ। Angels are being dispatched right now. Hamanda aka ata raka deda baka sanda. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. क्या बोल रही हैं? ये मैं तर्जुमा नहीं कर सकता। अफ्रीका राइट नाउ? नहीं, वो काता। अच्छा, इनकी ये जो तबका है ना, थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करनी होगी। जो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स और क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है ना, इनमें एक होता है कि एकदम से ना हमारे ऊपर एक नई जबान नाजिल हो जाती है, इट्स कॉल्ड स्पीकिंग इन टंग्स। तो इनका कहना है कि जी ये फरिश्तों की जबान है। हम एकदम मेरे ऊपर हाल चढ़ गए हैं। तो ये इनकी अगर आप देखें ना तो वो काता।
चल रहे होते हैं। मैंने नीचे तर्जुमा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं क्या तर्जुमा नहीं, बहुत अच्छा है कि वो ऑडियंस समझेगा ही नहीं और किसी को समझ ही नहीं आ सकती ना। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये जो है ना, हम APAC की तो बहुत बात करते हैं ना, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जो इजरायली लॉबी है, जी जी जी, इजरायली लॉबी कहलाती है। जो सबसे जो ताकतवर लॉबी है अमेरिका में इजराइल के हक में, वो है क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल। ये जिनका पॉला वाइट साहिबा भी उसका हिस्सा है, और इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिलीफ है। अच्छा, ये सिर्फ अमेरिका में है, ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ये वाली जो बिलीफ है ना, ये अमेरिका में ही है। 18वीं सदी में ये पैदा हुआ था तकरीबन, ये मूवमेंट। और इनका अकीदा ये है कि इजराइल की बका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मस्जिद अल-अक्सा को तबाह करना है, वहाँ पर इजराइलियों की एक टेंपल बननी है, और जब वो होगा तो फिर आखिरत आएगी और फिर सारे यहूदियों को मारा जाएगा, या तो वो ईसाई मसीही बन जाएंगे। पॉल हेस्गेथ नहीं है आपके, पीटर हेस्गेथ, डिफेंस सेक्रेटरी, इनकी पूरी जो कबीना है ना, ये सब क्रिश्चियन नेशनलिस्ट और क्रिश्चियन इंतहा पसंदों से भरी हुई है। अगर आप पीट हेस्गेथ के टैटूज देखें तो एक तो उसके हाथ पर है, वो पुराना वाला वापस लाओ ना यार, उसके हाथ पर है डेउस वोल्ट, और ये है एक ये सलेबियों का नारा था कि ये है खुदा का हुक्म, जब कत्लेआम करने से पहले। और अब इन्होंने एक नया इजाफा किया है, इसके बिल्कुल नीचे, अब मुझे नहीं पता वो तस्वीर है हमारे पास या नहीं, काफिर लिखा है अरबी में, जी। और इसका बेसिकली मकसद ये है, अगर आप वाइट नेशनलिस्ट सर्कल्स में जाके देखें, कि मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मैं आपका दुश्मन हूं, कर लो जो करना है। और अगर पीट हेस्गेथ की हम बात कर रहे हैं तो ये भी आपको पता है कि 17 अप्रैल को यमन की बंदरगाह हुदैदा पर भी बमबारी की गई, जिसमें 80 से ज़ायद लोग हलाक हुए हैं। और ये इंटरेस्टिंगली डबल टैप अटैक था। वो पता है क्या होता है, दहशतगर्द ऐसे करते हैं, पहले आप हमला करते हैं, फिर वहां पर लोग जमा होते हैं, एम्बुलेंसेज आती हैं, फिर आप दोबारा हमला करते हैं। आज 13 और मजीद हमले हुए हैं हुदैदा एयरपोर्ट पर। और अभी मैं सेंटकॉम का ट्विटर अकाउंट देख रहा था, उस पर हैशटैग लिखा हुआ है हुसीज आर टेररिस्ट्स, और हम 24 घंटे इनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। वक्त है हमारे पास अभी या वक्त? पीटर हेस्गेथ साहब की नौकरी सुना तेल होने जा रही है। पीटर, हाँ, और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी खबर आई है कि पीटर हेस्गेथ की नौकरी तेल होने वाली है, जैसे वुसत कह रहे हैं। और अगर आप पूछें क्यों, क्योंकि ये और तुलसी गबार्ड और एक और जो ट्रंप के कबीना के जो मेंबर हैं, उन्होंने ईरान पर हमले की मुखालफत की है। तो मुखालफत जो करेगा सर, वो कान से पकड़ के बाहर निकालेगा। ऐसा ही तो ट्रंप एम्परर साहब जो हैं वो तो इसी तरह से रूल करेंगे ना। ट्रंप एम्परर साहब ऐसे ही रूल करेंगे, गुंजाइश नहीं है। और एनीवे अभी और भी था, लेकिन आज के लिए इतना ही।